और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा वोट कास्ट हुए और 61% वोट कास्ट हुए जी। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस हल्के में वोट कास्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हुई। और फॉर्म 45 जो हैं वो सारे के सारे हमने पूरे 261 में से 260 इकट्ठे करके उसके बाद सबसे पहले मैंने अपलोड किया। सबसे पहले वीडियो भी मेरी आई और हैरत ज़दा बात है कि इतनी बड़ी लीड से हारे हुए शख्स को आपने कैसे बना दिया। घर जाके सो गया था, जो अपनी हार तस्लीम करके घर जाके सो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साथ जो हमारे बाकी कैंडिडेट थे, जिनमें मुस्तफा नवाज खोकर साहब थे, जिसमें तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट थे, जिसके अंदर इवन जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, जिनमें से तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट ने और मुस्तफा नवाज खोकर ने पटिशन दायर की, जो मेरी पटिशन के साथ क्लब हुई कि ये हमारे विनर हैं। और ये जो फॉर्म 45 हमारा है और जो तहरीक लब्बैक है और जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब का, सारे मैच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन रेज हुआ है, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के बजाय जो हमारे आरओ साहब ने जो लॉ को वायलेट किया, वो तो उसके जवाबदेह हैं ही हैं। और उसी लॉ को वायलेट करके इतने लोगों का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई। ये चोरी हो नहीं सकता, ये अल्टीमेटली नोटिफिकेशन हमारे ही होने, क्योंकि हमने सारे के सारा रिकॉर्ड बाइंड करके कमीशन के सामने बुक में रख दिया, मीडिया को सबको सब सर्कुलेट कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया के पास है जो बाहर से फ़ोन आते हैं और कहते हैं जी ये आपका रिकॉर्ड है, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद है। हमने एक्सेल शीट भी बना दी और वो भी मैं सबको डिलीवर कर दिया ऑलरेडी। सो द थिंग इज़ के अभी पोजीशन क्या है, एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो हमें भी दिया और तीनों हल्कों के अंदर दिया। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया 11 बजे के 10, साढ़े 10 और 11 के दरमियान सारे ऑर्डर्स हो गए वहाँ से, और अपनी डिप्टी डायरेक्टर को बुला के कहा कि कन्वे करें। और उसके बाद 1 बजे का टाइम था हमारा कंसल्टेशन का, कंसल्टेशन हमारे बगैर होगी। यार लॉ तो फॉलो कर लो। मैं तो कहूँगा कि आपने नमाज़ पढ़ ली बगैर वुज़ू किए हुए, 45 फॉर्म होगा, कंसल्टेशन होगा, फिर 47 के ऊपर जाएंगे ना आप, फिर 48 49 पे जाएंगे। किस तरह के ये मामला चल रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैंने आज चीफ जस्टिस साहब को भी कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी जो लोग बैठे हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के ज़िम्मेदार हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कानून साज असेंबली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है करारदाद मकासद से, और कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है जिससे वो करारदाद मकासद से। और उसके बाद आज आप कानून साज असेंबली में चोरों की तरह बंदे ला के बिठा रहे हैं। तो भाई ये 40 अरब 42 अरब रुपया किस लिए खर्चा आ रहा हो, कहते वो आपको सीधा फॉर्म 47 देता और आप नोटिफाई कर देते, उसके अंदर ज़रूरत ही नहीं थी अरबों रुपए लगाने की, लोगों की बेटरमेंट पे लगा देते। जब इलेक्शन हो गया, लोगों का मैंडेट आ गया, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा। और ये आरओज़ जवाबदेह हैं, हमने इसीलिए पिटिशंस की थी कि ये आरओज़ जो है इनको देखें, इनके करैक्टर देखें। ये यहाँ पे जो है लगा रहे हैं दफ़े 144 के, ये यहाँ पे FIR करा रहे हैं, यही आरओज़ हैं। आज जवाब मिल गया आवाम को। आज जो क्वेश्चन रेज होता था कि बहुत अच्छे हैं, आला बाला हैं, जवाब मिल गया। आज तक मैंने आरओ की शक्ल नहीं देखी, जब जाते हैं मिलता ही नहीं आरओ, ना इलेक्शन से पहले, ना इलेक्शन के बाद, ना किसी भी जगह। आरओ साहब कौन है, उसकी जगह कोई और बंदा बैठा होता है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये बाइंडिंग है, ये लॉ की स्पिरिट है कि आपका कैंडिडेट हर कोई जाएगा, उसके सामने फॉर्म 45 खुलेंगे। और जो अभी चैलेंज किया गया, बड़ा ज़बरदस्त बात की मेरे भाई ने भी कि आप सारे मीडिया में बैठ जाए, मैंने तो सबको दे दी। कोई ऐसा एंकर पर्सन नहीं है जिसके पास फॉर्म 45 ना हो, हमारे NA 48 के कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है। चला गया, पब्लिक की इमानत चलेगी। व्हाट इज़ फॉर्म 45, ये देख लें। इसके ऊपर एक कार्बन कॉपीज़ होती हैं जिसके ऊपर आपका प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साइन और अंगूठे हुए होते हैं, और जितने आपके कैंडिडेट्स होते हैं सबके साइन हुए होते हैं और सबके डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। सो ये जो शबकून मारा गया, ये इस तरह नहीं चल सकता। बुखारी साहब ये बता, आप इसको एक गलती कहेंगे रिटर्निंग अफसर की, या ये जालसाजी कहेंगे, और कानून क्या कहते हैं? मैं ये बताऊंगा ये गलती नहीं है। अगर ये जो आपकी बात है, अगर मैं इसको तस्लीम कर लूँ तो फिर सारे गुनाहगार कहेंगे जी ये तो हमें ना दे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। फिर कानून क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कंप्लेंट्स होंगी, अभी प्राइवेट कंप्लेंट्स आएंगी, अभी कंटेम्प्ट आएगा। सबसे पहले तो ECP के ऊपर कंटेम्प्ट, ECP की तरफ कंटेम्प्ट फाइल होगा अगेंस्ट दी आरओ कि ये एक ऑर्डर आ गया, ECP का ऑर्डर है, उनका अपना ऑर्डर है और उसके इम्प्लीमेंट नहीं किया, कंटेम्प्ट किसके पास जाएगी? ECP के पास। किसके खिलाफ होगी? आरओ के खिलाफ। कंप्लेनेंट कौन होगा? पिटिशनर कौन होगा? कैंडिडेट्स होंगे। सो ये तो लॉ की आपने करना है ना, उसको फॉलो। मैं इसका जवाब दे दूं। एक ये है कि मैं आज कंटेम्प्ट भी करने जा रहा हूँ। अगर वो कंटेम्प्ट लॉ बाकी ये कंटेम्प्ट की इसको पावर है तो वायलेशन ऑफ द ऑर्डर की हद तक तो होगी। दूसरी बात, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पूरी तरह हम एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि जिसने फुर्जरी की है या मिसयूज़ ऑफ पावर किया है वो करप्शन में भी मुलव्वस हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी इख्तियार है कि न सिर्फ उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले, बल्कि उनके खिलाफ खुद FIR कराए
क्योंकि ये डस्का केस में ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अच्छा, डस्का लिहाजा- केस के अंदर अली जफर साहब और मैं उसके अंदर ऑर्डर किया गया किन की तरफ से वकील थे आप? असद मली साहब की तरफ जी। से, और उसके अंदर कंप्लेंट जिनके ऊपर धांधली का इल्जाम था, आप उन्हीं के वकील थे ना? सुन लें, आप जी, क्वेश्चन कर लें, जी, आपको जी। क्वेश्चन आ गया, मैं नहीं, उसको कंप्लीटली किसी का एड्रेस वकील करूंगा। होना कोई जुर्म मैं नहीं उसके है। अंदर वकील था। आप सियासत को और वकालत को जी। दो अलग चीजें रखें। और उसके अंदर कमीशन ने ऑर्डर किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो PLD 2023 पेज 1 आ भी गया, वो उसके अंदर रिपोर्टेड जजमेंट किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है? अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, लॉ ने प्रिवेल करना है भाई, नहीं ना, कंप्लेनेंट ने कंप्लेन करनी है। अगर इलेक्शन अच्छा। कमीशन नहीं करता, हमारे पास ये अख्तियार है कि हम FIA के पास जाएं, और अगर FIR नहीं देता, हम 22A के मुताबिक हम सेशन कोर्ट के जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ थोड़ी एविडेंस आने अपडेट दें। दे देना क्या हुआ पुलिस अफसरों के खिलाफ, वो आप बता पता दें। कर लें।